आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ एक किस्त देख चुकी हूँ अभी, बिकॉज मैं चाह रही थी कि आपसे बात करने से पहले मैं सारी देख लूँ, लेकिन मैं देख नहीं पाई। लेकिन मैंने फिर भी 1.5 देखी है, जिससे मुझे मेकिंग का, आपकी कैरेक्टराइजेशन का, एंड ऑब्वियसली आप चारों की एक्टिंग स्किल्स पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इट्स फैंटास्टिक। आप लोग मुझे बताएं बारी बारी। सरवत, पहले आपसे शुरू करते हैं कि जब आपने ये साइन किया था प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली आपने पहले स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, आपने इस पे सोचा होगा, क्या आपने कुछ चेंज करवाया था स्क्रिप्ट में, या एज इट इज इतना फैंटास्टिक आइडिया लगा कि आपने हाँ कर दी? You know, Ifat, after so many years in this industry और इतना body of work करने के बाद भी अगर एक आर्टिस्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट और ड्रीम टीम ढूंढ रहा हो और ड्रीम स्क्रिप्ट और ड्रीम स्टोरी ढूंढ रहा हो, और उसके सामने जब वो ड्रीम स्क्रिप्ट और स्टोरी आए तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। आई वॉज ओवर द मून। जिस तरह आसिम ने लिखा है, जिस तरह उसमें मो की इन्वॉल्वमेंट रही है, मो आज़मी, जिस तरह जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जो ये प्रोडक्ट बना है और जो ये सोच थी, ये सोच ही काफ़ी थी मुझे इंटाइस करने के लिए कि एब्सोल्युटली आई हैव टू डू दिस। और आई वाज जस्ट सो लकी कि मुझे ये मौका मिला और हमें ये मौका दिया गया, यू नो, कुछ चंद लोगों की टीम ने, कि हम अपने जो भी थोड़े बहुत एक्टिंग स्किल्स हैं वो इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट में डालें। एंड वी ऑल वांटेड टू बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। यस। ओके, चले निम्रा, आप तो, मैं सबसे पहले आप बता दूं कि मैं आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। लाइक ये तो मेरी बच्चियों की तरह है ना, लेकिन आप मेरी मतलब यू आर माई एज ग्रुप, सो आई एम फैसिनेटेड बाय यू। यू आर एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आई मीन ये भी बहुत अच्छी हैं, बट मैं आपकी ज़रा और तरह की फ़ैन हूँ। हम भी है, हम भी है। Big round of applause, man. And she is the queen bee of the today. Yes. Oh yes, yes. इफ़त, जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं हर वक्त आपके एक तो ड्रामे भी देखती हूँ और आपके कपड़े भी देखती हूँ, और मैं आई विश आई कुड कैरी दोज ब्यूटिफुल क्लोथ्स लाइक यू कैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू पुट दिस आउट देयर before we talk about I wish I could act like you. I wish I could act like you. you're wonderful, you're a wonderful actor. अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले ये कि हम तो पता नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये बहुत हमसे बहुत आगे की सोचते हैं, हमसे बहुत डिफरेंट अब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आई थिंक हमारा जो टाइम था उसमें ये है कि बहुत कम, छोटा सा पूल था जिसमें थोड़ा सा काम होता था और वाह वाह होती थी, एंड दिस इज़ नाउ अ मच मोर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। अच्छा, दूसरी बात जो ज़रूरी, जो सबसे बात है वो ये कि जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आप किस साइड पर इस वक्त खड़े हैं स्क्रिप्ट में। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि डज द स्क्रिप्ट टॉक टू यू, डज इट अपील टू यू। जब काम में मज़ा ना आए तो उसको काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक कि दिस प्रोजेक्ट वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वो शुरू से ही हमें उसको देख के इतनी एक्साइटमेंट हुई थी, और आप यकीन करें उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि ये एक वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इट वॉज लाइक दिस इज़ अ ग्रेट स्क्रिप्ट, एंड जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी का मैं कहती हूँ ताल्लुक़ है, वो ये कि हम अपनी जिम्मेदारी एज एक्टर्स नहीं निभा रहे हैं इस इंडस्ट्री में। हम जो काम कर रहे हैं इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव। हम चाहें तो हम इससे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम हम किसके साथ करेंगे, ये मैं बहुत अक्सर सोचती हूँ कि इस तरह का काम और होना चाहिए, लेकिन कहाँ करे, क्या करे इंसान, किसको दिखाए। सो आई फील कि हमारी जो स्क्रीन पे औरत नहीं है वो एक स्ट्रॉन्ग औरत है, और सारी औरतें स्ट्रॉन्ग हैं, हर औरत स्ट्रॉन्ग है, हर औरत अपने तौर पर एक फेमिनिज्म की जंग लड़ रही है, लेकिन हम स्क्रीन पर उसको डिफीट कर रहे हैं। और मैं ये चाहती थी कि हम कोई ऐसा काम तो करें कभी जिसमें हम एक असली औरत को रिप्रेजेंट करें, उसको दिखाएं, क्योंकि वो भी खूबसूरत औरत है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग औरत है, और वो ही स्ट्रॉन्ग है। सो दिस वॉज वेरी वेरी अपीलिंग कि एक तरह से ये चार असली
कैरेक्टर्स हैं, they are not cardboard characters. So I feel that in that sense I have, वो responsibility मैंने अपनी निभाई या निभाने की कोशिश की. And after watching the results, Nimra, are you satisfied? Do you think yes, I was right? तो जब हम करते हैं और जो स्क्रीन पर आता है मुझे तो उसका कनेक्शन ही समझ में नहीं आता. ये लोग इतना अच्छा काम करते हैं, द कैमरा एंड द डायरेक्टर्स, एंड हम तो अपने उनके साथ ही अंधों की तरह, मुझे तो समझ ही नहीं आता. बट आई एम मोर देन सेटिस्फाइड. आई फील लाइक वाओ. या ओके, अच्छा जी, अब यासरा की तरफ आते हैं. मुझे लगा था आज मैं सिर्फ लुक प्रिटी डू नथिंग करूंगी. नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है. एंड यू लुक्ड हेल, यू लुक्ड सो ब्यूटीफुल यासरा. मैं तो कह रही थी कि और कुछ हो ना हो, यासरा ने कहा मैं एक दफा ये बता दूं कि मैं प्यारी कितनी लग सकती. ये फैसला हो गया, शुक्र है स्क्रिप्ट में खुद ही. वे यू चेंज योर एक्सेंट, आई मीन वो बिल्कुल एक्वायर्ड नहीं लग रहा था. इट वॉज डिफरेंट देन योर्स. आई नो दैट बिकॉज आई नो यू, बट इट डिडंट लुक एट ऑल एक्वायर्ड. एंड दैट्स व्हाट आई, देखो एक किस में तो बहुत थोड़ा सा ही पता चल सका है मुझे, बट व्हाट आई नोटिस कि तुम सबकी कैरेक्टराइजेशन बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी. सो यासरा, तुमने तो मुझे मेरे पिछले इंटरव्यू में ये बात कह दी थी कि एक चुड़ैल जैसी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में आई विच चेंज्ड यू. यस. सो उस वक्त तो मुझे नहीं समझ आई थी, लेकिन नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि व्हाट एक्चुअली चेंज्ड यू. इफ़त, मुझसे अक्सर लोग आजकल ये गुफ्तगू कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि क्या हमारी जो कंटेंट की हिस्ट्री है अभी इस वक्त की, क्या वो ऐसे लिखी जाएगी, प्री चुड़ैल्स एंड पोस्ट चुड़ैल्स, मतलब ये बात हो रही है. तो मैं एक्चुअली एक तो इस बात को मैं मानती हूँ, और दूसरा ये कि तो लामहला इसमें काम करने वाले आर्टिस्ट की ज़िंदगी भी प्री चुड़ैल्स और पोस्ट चुड़ैल्स होगी. क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़माने से, और आपने तो बहुत ही मेरा तो दिल ही जीत लिया शुरू में हमें बच्चे कह के लेकिन हम भी बहुत टाइम से काम ही किए जा रहे हैं. और हर जगह एक लंबा सा प्रोजेक्ट होता है, उसमें एक लम्हा होता है या 4 लम्हे होते हैं जहाँ लगता है अच्छा यार आज कुछ किया, या ये कुछ ऐसा था जो काम था. इस पूरे प्रोजेक्ट में इस 4 महीने हर लम्हा ऐसा होता था. बिकॉज आई अंडरस्टैंड बीइंग एन एक्टर, आई डू कैन रिलेट टू कि आप अपना फुल पोटेंशियल दिखाने के लिए कितना फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं. एंड इफ यू गेट अ स्क्रिप्ट विच इज मे बी जैसा भी हो, लेकिन वो आपका एक डिफरेंट रंग आपको दिखाने का मौका दे, यही बहुत बड़ी बात. तो अब मजेदार बात थी ना, देखिए ना, स्क्रिप्ट इतना ऑनेस्ट कि दिल को खुशी हुई कि अच्छा यार जो सोचते थे हम, इतना ऑनेस्ट कैरेक्टराइजेशन हो सकती है. स्क्रिप्ट मर्द पे नहीं खड़ा हुआ, औरत पे बाकायदा खड़ा हुआ है. और औरत भी ऐसी नहीं जो कि बस क्योंकि उसका दुपट्टा बिल्कुल ठीक जगह पे है, या वो बहुत डोसाइल है, या वो बहुत शर्मीली है, या वो सब दुख सब्र से सह सकती है. औरत भी ऐसी जो बाकायदा फ्लॉड, और ऐसी एक नहीं 4, और फिर 4 के बाद और 7 तो 11, तो फिर बहुत सारी. तो दैट वाज ऑल्सो रिफ्रेशिंग कि उसने हम सबका मेटामॉर्फोसिस किया. मेरा इतना ज़्यादा कर लिया कि जो अक्वायर्ड एक्चुअली नहीं है, इसलिए ऑथेंटिक लग रहा है वो एक्सेंट, बिकॉज आई वेंट टू कॉलेज इन द US एंड देयर वाज अ सर्टेन मी that was me 10 years ago or 15 years ago. I know, but you in Pakistan when yes, तो वो हम आप उस पे लेरें चढ़ा देते हैं ना समझ आने के लिए लोगों को. आप अपने आप को आसान कर लेते हैं. मेरे जैसा बंदा तो अपने आप को और बेसिक कर लेता है कि कहीं ये फ़र्क ना लगे कि मैं अपना फिरंगी नॉलेज को शो ऑफ कर रही हूँ. तो वो सब वापस से आया तो मज़ा आया. तो फिर अपना आप भी बहुत याद आया. मुझे ये बताओ ना, मेरे काम की बात, तुम्हारी वार्डरोब किसने की थी? समिया अंसारी. कपड़े हैं कि ले गई है वापस? बहुत आला. बस ठीक है, मैं आ रही हूँ कराची. अब जी बेबी ऑफ द शो, मेहरबानो सब. अभी तो मेरे साथ तुम वहां पे डांस कर रही थी और यहाँ आके तुमने बॉक्सिंग भी की हुई और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है. हाउ डिड यू डू दैट? बेसिकली तो ये काम और वो काम जो मैं आपके साथ कर रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क इस तरह से है कि उधर जहाँ पर मैं आपके साथ थी मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा था. मतलब मेहनत तो वो भी होती है, लेकिन ये वाला जो काम है इसके अंदर मेरी पूरी जान, मेरी पूरी पावर, मेरा बहुत सारा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड था और बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेनुअस काम था जो कि मैं कर सकती थी. और हम सब के अंदर ही ये मौजूद था, ये हार्ड वर्क करने का जो ड्राइव है. और
कि हमें कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि हमारी करियर ट्रजेक्टरी के लिए बहुत अच्छा और हमें भी पर्सनली एक मेटामॉर्फोसिस दे और हम भी खुद इसमें से कुछ और निकलें। तो ये हमारे साथ हुआ है कि वही हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट था जिसने हमें दिखाने का मौका दिया कि हम में कितना ज़्यादा मेटल है। और ये मैं खाली अपने लिए नहीं कहूँगी, मैं अपनी पूरी टीम के लिए कहूँगी जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व था, कि हम सब ने अपनी जान लगा दी है इसमें और हम लोग के अंदर बहुत सारे रंग हैं और हमें बहुत सारा टैलेंट है और अब पूरी दुनिया देखेगी कि हम कितने ज़्यादा अच्छे हैं। I just want